अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इनसाइड डॉगमास। आज हमने एक ऐसे मौजू के बारे में बात करनी है जिसका कुरान पाक के अंदर बार बार जिक्र आया है। हदीस मुबारक के अंदर हमें उसकी बार बार इसरार से बात की गई है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने हमें उसका हुक्म दिया। मोमिनीन की जब शान बयान हो रही थी तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ का बताया। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 के अंदर 71 के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, मोमिनीन तो वो हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इस तरह कई जगह पे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस चीज़ के ऊपर इसरार किया गया है कि इसके बारे में लोगों को बताएं, इस अमल को बार बार करें। आखिर इस बात पे इतना ज़ोर क्यों दिया गया है कि लोगों को नेकी का हुक्म दें और लोगों को बुराई से रोकें? जब किसी मुआशरे के अंदर ख़राबी पैदा होना शुरू होती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह उस मुआशरे के अंदर मौजूद आलिमों का अपना किरदार को भूल जाना होता है। उलमा का किरदार, साहिब इल्मों का किरदार और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़ुबान में ताकत और अमल की ताकत दी है, उनका किरदार हमेशा से हर मुआशरे की बका के लिए ज़रूरी रहा है। अगर देखें, जब आप अपने मुआशरे के अंदर थोड़ी सी बुराई को होता देखेंगे, आप उसको नहीं रोकेंगे तो वो बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि अगर आप किसी बुराई को हाथ से रोकेंगे, आप में ताकत है तो वो सबसे अव्वल दर्जा है। उसके बाद अगर आप उसको हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोक सकते हैं, आप में ताकत है तो उसके बाद वाला दर्जा है और आखिरी दर्जा फिर दिल से बुरा जानने का। ये सिचुएशन कब पैदा होती है? जब बुराई शुरू होती है तो आप में इतनी ताकत मौजूद होती है कि थोड़ी सी बुराई शुरू हुई को आप अपने हाथ से भी रोक सकते हैं। लेकिन जब आप खामोशी से देखते रहते हैं, वो बुराई बढ़ती 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 ज़्यादा हो जाती है, फिर आपकी ज़ुबान ही वहाँ पे काम कर सकती है। अगर आप अपनी ज़ुबान से भी उसको मना नहीं करते तो फिर वो एक ऐसा स्टेज आता है कि आप उसको देखते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो बस आप अपने दिल में उसको बुरा जान के खामोशी से बैठ जाते हैं। कुरान करीम के अंदर अगर आप तफसीर मुबारक पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जब बंदरों के वाक़े का ज़िक्र हुआ कि उनको मना किया गया था कि आपने इस दिन बंदरों का शिकार नहीं करना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का शिकार किया, या उन्होंने उस दिन घाट नहीं लगाया, उससे अगले दिन घाट लगा दिया इस चीज़ का। उन्होंने जब ये काम किया तो लोग जो उनको मना नहीं करते थे, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने उतनी ही सज़ा दी जितनी अल्लाह ताला ने उन लोगों को सज़ा दी। उनमें तीन लोग थे, एक मना करने वाले लोग थे, एक ना मना करते थे ना उनके साथ शामिल होते थे, और एक लोग जो करते थे। तो इन तीनों लोगों को अल्लाह ताला ने बराबर की सज़ा दी जितनी के गुनाहगारों को सज़ा दी। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि बुराई को रोकना कितना ज़रूरी चीज़ है और नेकी का हुक्म देना। जहाँ तक नेकी को हुक्म देने के मुतल्लिक बात है, हम अपने घर के अंदर देखते हैं, हमारे छोटे हैं, उनकी तरबियत होने वाली है, वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, गलत गेम्स खेल रहे हैं, बाहर आवारागर्दी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ईज़िली लाइटली ले रहे हैं। जब इन चीज़ों को लाइटली लेंगे तो फिर क्या होगा कि ये सारा सुकून, ये सारा फसाद वाली जो सिचुएशन है, ये कायम होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों को नेकी का हुक्म इसलिए भी देना है क्योंकि ये मोमिन की शान है, और मोमिन इंसान मुकम्मल तभी होता है जब वो अपने अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को ले आता है। अब यहाँ पे देखें, कई सुन्नतों से लोग दूर हो रहे हैं, इवन फ़र्ज़ों से दूर हो रहे हैं। हम लोगों को नमाज नहीं पढ़ता देखते, हम लोग उनको तरबियत देने के लिए, उनको सिखाने के लिए उनसे दूर हो सकते हैं। हम लोग उनको सिखाने के लिए उनसे कुछ देर तक कता ताल्लुक़ कर सकते हैं, ताकि वो आपको समझ जाएंगे कि यार ये मेरे से इस वजह से नाराज़ है। आप उनको पहले समझाएं, अगर वो नहीं करते आप उनसे दूर हो जाएं, कुछ देर बाद वो कुछ ना कुछ तो असर लेंगे। तो आपको अपना अपना किरदार अदा करना है। जब आप लोगों को अपने दफ्तर के अंदर हैं, वहाँ लोगों को नमाज का हुक्म दें, नेकी का हुक्म दें। कोई करप्शन कर रहा है उसको उससे रोकें, कोई गलत काम कर रहा है उसको उससे रोकें। ये सारी चीज़ें नही अनिल मुनकर का हिस्सा हैं, बुराई से रोकने का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि कोई रोज़ा नहीं रख रहा कि जी मैं फ़लाँ, बिना किसी उज़र के बस कहानियाँ बना के तो आप उसको रोकें। मुआशरे के अंदर अगर कोई आपके सामने, हमारे घर के अंदर देख लें, हम लोग देर से उठते हैं या हमारे घर में कई लोग देर से उठते हैं, हम लोग उनको नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोकते? कि बस उनको ना हम दिल में बुरा जानते। तो इस तरह हमारी अल्लाह ताला पकड़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रखना है। घर से इस्लाह शुरू होती है, घर वालों को सिखाएं। उसके बाद जहाँ तक आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, हाथ से रोक सकते हैं, ज़ुबान से रोक सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं आप लोग करें। और इसी मेहनत के बदले अल्लाह ताला ने हमें जन्नत का वादा किया है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम लोगों को इन अमाल के बदले में
ज़रूर हमें माफ़ करेगा अगर हम इन चीज़ों से कोशिश करेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और फिर अगर हम किसी को नेकी का हुक्म देते हैं और वो नेकी शुरू कर देता है, तो जितना उसको उस नेकी करने का सवाब मिलेगा, इतना ही आपको भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। अगर कोई गुनाह का काम करता है, आपकी वजह से करता है, लेट्स सपोज आपने किसी को बताया कि ये फ़लाँ गाना आ गया, वो आपकी वजह से वो गाना जब तक सुनता रहेगा, आपको उसके बराबर का गुनाह मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आपने किसी को नमाज़ पे लगाया, तो जब तक वो नमाज़ पढ़ता रहेगा, आपको उसके बराबर गुनाह मिलता रहेगा। ये सारी सदका जारिया वाली चीज़ें। अगर आप किसी को, इसीलिए कहते हैं ना कि इसीलिए कहा गया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि कुरान की तालीम जिसने लोगों को दी, उसने सबसे बेहतर काम किया, तुम में से बेहतर ही उसको बना दिया कि जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, आपको अजर मिलता रहेगा। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। तो आप लोगों को नफ़ा कैसे दे सकते हैं, उनकी भलाई किस तरह कर सकते हैं? पीछे भी हमने एक वीडियो में खैर खाई की बात की थी, कैसे कर सकते हैं? जब आप उनको दीन की भलाई की तालीम देंगे, भलाई की तरफ लाएंगे, आपके किरदार से लोग मुतासिर होंगे, अमलन तालीम दें, ज़ुबान से तालीम दें, इन सारी चीज़ों को सामने रखें और बुराई से रोकें। हम लोग बुराई से नहीं रोकते, खामोश हो जाते, इसी वजह से बुराई इतनी फैल गई कि हमारा मुआशरे के अंदर सुकून गारत हो चुका है, बदअमनी फैल चुकी है, कत्ल गारत हो चुकी है। जब तक हम लोग अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मुआशरा सुकून की फ़िज़ा में नहीं रह सकता, सुकून कायम नहीं हो सकता, हमारे घर में भी, मसाजिद में भी, हर जगह पे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक दे और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की जितनी भी शराइत है उनको पूरा करने की तौफ़ीक दे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने